असलकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद रिहाना। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे, खुश होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और मज़े में होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ एंड सीक्वेंस। बहुत रिक्वेस्ट पे ये चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को वो टेस्ट में होता है, ठीक है। तो आज जो हम करने लगे हैं वो करने लगे हैं इंटीग्रल टेस्ट। कि अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन आपको कहा जाए कि इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करें, तो हम कैसे करेंगे और हमें कैसे देख के पता चलेगा कि भाई ये इंटीग्रल टेस्ट इसके ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा। जी जनाब, तो वीडियो को आखिर तक देखें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रल टेस्ट को आज हम करेंगे। डिफरेंट टेस्ट हैं और हम इंशाल्लाह सारे टेस्ट करेंगे, इन डिटेल करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट की डेफिनेशन मैंने लिखी है पहले, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ जाए। वैसे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्वेश्चन समझ आ जाए तो इनफ है, लेकिन हम डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है इंटीग्रल टेस्ट में, जो आपका यू एन या जिसको हम ए एन कहते हैं उसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या, और इसके ऊपर इंटीग्रेट अप्लाई करते हैं। फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेट अप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आता है तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर गया। अगर एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर गया तो इट्स मीन कि यू एन या ए एन जो भी आप लेट कर रहे हैं वो भी कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा उसकी जो पावर होगी या जो उसकी लोअर लिमिट होगी वो ऑलवेज़ ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 है तो ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1 होगी, 2 है तो ऑलवेज़ ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक है। और जब वो ग्रेटर देन 1 एंड 2 जो भी आपकी ये लोअर लिमिट गिवन होगी तो हम कहेंगे कि तो आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव डिक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। जी तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन हमने 1/n² एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें नज़र आ रहा है इसकी पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इट्स मीन p जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हम लोअर लिमिट को भी देखते हैं। तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन हम लेट करेंगे वो आपका जो है वो पॉजिटिव डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। क्या करते हैं, बेसिकली जो आपका क्वेश्चन होता है उसको हम एफ ऑफ एक्स की इक्वल लिखते हैं। जहाँ n लिखा होता है उसको x से रिप्लेस करके इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो p is equal to 2 which is greater than 1, then p of x is positive decreasing continuous function। अब आपने जो है जी ये इंटीग्रल लिख लिया। अब आपका जो ए एन था उसको एक्स की टर्म में लिख दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फाइनाइट नंबर आता है या इनफाइनाइट आता है, तो उसकी बेस पे हम जो है वो डिसाइड करेंगे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। तो क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, 1/x² था, तो x² ऊपर जब जाएगा तो माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जब हमने इंटीग्रल अप्लाई किया तो पावर में +1 और नीचे +1, इंटीग्रल रूल, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई हुआ, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक लिमिट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी, ये जो x की पावर -1 है नीचे ले आए और ये क्या हो जाएगा ओवरऑल -1/x। अब हमने अपर लिमिट अप्लाई की 1/∞ -1/1, तो ये जो इन्फिनिटी 1/∞ जो है वो आपके पास 0 की इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ें साथ साथ याद रखनी है, कहाँ पे इन्फिनिटी होगा तो कहाँ 0 होगा, कहाँ पे 1 होगा, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका कन्वर्ज हो गया। तो इट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू 1/n², 1 से इन्फिनिटी तक, तो ये भी कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। लेट्स मूव टूवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अगले जो 2 क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। उसमें क्या हो रहा है कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और हमने इसको जो है एफ ऑफ एक्स की इक्वल रखा, एन को एक्स से रिप्लेस कर लिया। अब इसकी अगर हम पावर देख रहे हैं तो p जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेकिन ये 1/2 है तो 0.5, इट्स मीन कि ये लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहीं पे हम कह देंगे कि भाई ये क्या है, डाइवर्ज है, ठीक है, डाइवर्ज है। तो इसलिए इसको हम आगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगा के और प्रॉपर करेंगी ना, तब भी आपके पास आंसर जो है वो डाइवर्ज ही आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम ये देखें,
ठीक है, इसमें मैंने किया है, ये हमारे पास क्वेश्चन है -2n/√n, ठीक है। तो इसकी बेसिस सेम पावर दैट, तो 3/2 इसकी पावर बन रही है, तो इट्स मीन 1 पॉइंट समथिंग इसकी आंसर पावर बन रही है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम कहेंगे कि f(x) कंटिन्यूस और पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई किया तो 4 हमारे पास एक फाइनाइट आंसर है, तो हमारे पास ये बाय इंटेग्रल टेस्ट कन्वर्ज है। तो f(x) कन्वर्ज है तो a and b कन्वर्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस इंटीग्रल टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाकी क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एक्सपोनेंशियल की पावर -n, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर -n है, इसको हमने f(x) की इक्वल लिखा, n को हमने x से रिप्लेस किया, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना है हमने। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ भी माइनस से अंदर बाहर कर लिया मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि इसका -x है और इसका डेरिवेटिव -dx बन रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका एक्सपोनेंशियल है उसका इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। इसकी हमने लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट की, ये आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आंसर 1/, एक्सपोनेंशियल है, इट्स फाइनाइट वैल्यू, सो इट विल बी कन्वर्ज। देन आपका f(x) आपका कन्वर्ज, तो आपका a एंड b कन्वर्ज, ठीक है। तो ये भी इंटेग्रल टेस्ट को जो है वो प्रूव कर रहा है, तो क्वेश्चन आपका जो है वो कन्वर्ज कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 1/10 की पावर n, ठीक है। इसको हमने f(x) में लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब p और n ग्रेटर देन 1 होंगे तो आपके पास जो f(x) है वो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमने n को x से रिप्लेस कर लिया, 10 की पावर x को हम ऊपर ले आए तो 10 की पावर -x हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात याद रखनी है कि जब इंटीग्रेशन हो रहा हो किसी कांस्टेंट की पावर के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसकी वो एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय ln(3) आ जाता है, ठीक है। तो 10 की पावर -x एज इट इज़, माइनस से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि इसके फंक्शन का डेरिवेटिव -dx बनता है, ठीक है। तो -10 की पावर -x ln(10), ln(10) कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लेंगे। 10 की पावर -x को हम 1/10 की पावर x लिख के लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट, इट विल बिकम 0, माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 ln(10), ये आपको एक फाइनाइट नंबर दे रहा है। तो f(x) कन्वर्ज, तो an जो आपका क्वेश्चन है ये भी कन्वर्ज। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। हमने थोड़े सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि जब कोई डिफ़िकल्ट या मुश्किल क्वेश्चन आए तो वो भी आप लोगों से आसानी से हो जाए। उसके अलावा कैलकुलस 9th एडिशन में जो है वो आपके पास उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने क्वेश्चन सारे के सारे इंटीग्रल टेस्ट से करने हैं। आपके सारे क्वेश्चन के ऊपर इंटीग्रल टेस्ट नहीं लग रहा, कुछ क्वेश्चन पे लग रहा है, ठीक है। उसकी मैंने आपको बता दी कि आपके पास जो f(x) है वो आपके पास डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस पॉजिटिव फंक्शन होगा तो इंटीग्रल टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है, अगर इस लेक्चर में कंप्लीट हुए तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर भी कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंटीग्रल से हो रहे हैं और कौन से रह रहे हैं आपकी एक्सरसाइज के। और 13 एडिशन में आपका जो फर्स्ट पोर्शन है, कैलकुलस 13 एडिशन के स्टूडेंट का जो फर्स्ट पोर्शन है वो सारे इंटीग्रल टेस्ट से हो रहे हैं। नेक्स्ट पोर्शन में सारे नहीं हो रहे, सिलेक्टिव क्वेश्चन इंटीग्रल टेस्ट से हो रहे हैं। तो आपका जो ये जो क्वेश्चन है 1/n ln(n) का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पावर है वो p ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 है ना, तो आपके पास ये जो पावर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो आपके पास जो f(x) है वो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग पॉजिटिव फंक्शन होगा, ठीक है। n को हमने x से रिप्लेस कर लिया, रिप्लेस करने के बाद 2 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू लगाई। यहाँ 1 क्यों नहीं दिया गया, यहाँ 1 इसलिए नहीं दिया कि जब हम लिमिट ln(1) पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर नहीं देता, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ln(x) का होल स्क्वायर ऊपर लेके -2 और 1/x, तो इट्स मीन कि इसके फंक्शन का डेरिवेटिव ये बना हुआ है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, ठीक है। तो -2 के अंदर +1 किया, -2 के अंदर +1 किया, सॉल्व किया, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ln(x) की होल पावर -1, तो ये नीचे आके ln(x) हो जाएगा और ये -1 यहाँ आ गया। लिमिट हमने 2 से इन्फिनिटी तक जब इसके ऊपर अप्लाई की, यहाँ इन्फिनिटी अप्लाई की तो इट विल बिकम 0, देन इट विल बिकम 1/ln(n), तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/ln(n). तो f(x) आपके पास कन्वर्ज हो गया, ठीक है। ये आपको एक कन्वर्ज फाइनाइट वैल्यू देगा।
और आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज हो गया तो आपके पास ए एन जो आपका क्वेश्चन है ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। ओके, अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/n² + 4। यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है n = 1 है, n = 2 है, तो p आपके पास 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो आपके पास एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस फंक्शन इसको आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, आपका क्वेश्चन ये था एफ ऑफ एक्स, हमने एन को एक्स से रिप्लेस कर लिया, एफ ऑफ एक्स 1 से इन्फिनिटी तक लिमिट जो है इसके ऊपर पुट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 की पावर 2 कर ली। इसका जो इंटीग्रेशन है वो tan इन्वर्स में होता है। कैसे होता है, ऐसे इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल है, सॉरी इसको हम लिखेंगे tan इन्वर्स ऑफ एक्स जो है कब आपके पास आएगा, जब हम इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे 1/x² + a², ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आएगा 1/a tan इन्वर्स ऑफ x/a। तो यहाँ पे ये जो 2 है a है, तो x/2 एंड 1/2, ठीक है। ये 1/2 हमने पुट किया तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, 1 से इन्फिनिटी तक हमने लिमिट्स अप्लाई की, ये लिमिट आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो 1/tan जो है tan इन्वर्स ऑफ ∞/2, तो ∞/2 जो होता है वो क्या होता है, tan इन्वर्स ऑफ ∞। तो tan x = इन्फिनिटी, tan अगर मतलब इसको हम x की इक्वल लिखें तो tan इन्वर्स उधर लेंगे तो tan x = इन्फिनिटी। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए आपको इन्फिनिटी का आंसर आएगा, π/2। तो tan 90 पे जो है वो आपको इन्फिनिटी देता है, तो इट विल बिकम π/2। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फाइनाइट नंबर आ गया, तो ये कन्वर्ज कर गया। इट्स मीन कि एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर गया। तो ए एन जो आपका क्वेश्चन है ये भी कन्वर्ज कर गया बाय इंटेग्रल टेस्ट। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।